नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है कि शासन की एक ऐसी भी स्कीम है जिसके जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो आपको 1,20,000 रुपया मिलता है, उसके अलावा शहरी क्षेत्र में 1,00,000 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 रुपया की आर्थिक मदद मिलती है। बहुत सारे भाई बहन इस योजना के लिए पात्र भी होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो कौन कौन पात्र होगा, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको फायदा मिलेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं की, सरकारी भर्तियों की और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की, जिससे आप सरकारी योजना का फायदा उठा करके अपना धंधा व्यवसाय शुरू कर सके। तो अगर ऐसे ही वीडियो पाना है तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। फायदा यह होगा कि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगे और आप इनका फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं और आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। हम आ गए हैं भवन एवं अनुसंनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट में, और यहां पे आप योजनाएं देखेंगे तो यहां पे आपको ये तमाम योजनाएं यहां पे देखने को मिल जाएंगी। यहां पे आपको सबसे नीचे की तरफ मिलेगा मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो दो अलग अलग स्कीम है। पहले मैं नगरीय क्षेत्र के लिए बात करता हूं, फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम बात करेंगे। योजना का नाम है मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना। मंडल द्वारा मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना संशोधित स्वरूप में 2018 से लागू की गई। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु उनके प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता श्रेणी होने पर केंद्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ साथ अतिरिक्त रूप से ₹1,00,000 सहायता राशि नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दी जाती है। अब जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पैसा मिलता है, उसके अलावा ये 1,00,000 रुपया मिलता है। पात्रता कौन है, यानी पात्रता इसकी क्या है, कौन इसका फायदा ले सकता है? तो ऐसे वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक जिनका हिताधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन उक्त योजना के राजपत्र में प्रकाशन के पूर्व हुआ हो और वे योजना में हितलाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। ऐसे निर्माण श्रमिक जिनका रजिस्ट्रेशन उक्त योजना के प्रकाशन के पश्चात हुआ हो, वे पंजीयन दिनांक से 1 वर्ष उपरांत योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। यानी आपके पास भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल का कार्ड होना चाहिए, वैलिड कार्ड आपका होना चाहिए। हितलाभ क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पात्र पाए गए हितग्राहियों में से यदि कोई हितग्राही पंजीकृत निर्माण श्रमिक है। अब मान लीजिए आवास योजना शहरी जो है उसमें अगर कोई भाई बहन का लिस्ट में नाम है और वह कर्मकार मंडल का कार्ड धारित करता है, तो उसे केंद्र राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ साथ अतिरिक्त रूप से ₹1,00,000 रुपए की राशि के रूप में मंडल से नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित करने वाले नगरीय विकास एवं आवास विभाग को प्रदान की जाएगी। ये राशि मंडल के द्वारा दी जाएगी। हितग्राही के चयन की प्रक्रिया क्या है? तो योजना अंतर्गत पात्रता आवेदन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार है। पात्र पाए गए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची उनके यूनिक पोर्टल के साथ कोड के साथ एकजाई रूप से नगरीय क्षेत्र हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग को प्रतिमाह जिला कार्यालयों को प्रेषित की जाती है, जिसके आधार पर
जिला श्रम कार्यालय द्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु प्रति हितग्राही 1 लाख रुपए का अनुदान राशि संचालित योजना संचालित करने वाले नगरीय विकास एवं आवास विभाग को ईपीओ पद्धति के माध्यम से भुगतान करने का प्रावधान है। और इसके लिए आप आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगर पालिका अधिकारी या नगर पालिका या नगर पंचायत जो कार्यालय है वहां पे आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी वहां से आप प्राप्त इस योजना के विषय में कर सकते हैं। तो ये योजना हुई किसके लिए? शहरी क्षेत्र वालों के लिए 1 लाख रुपया मिलेगा। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार आवास ग्रामीण योजना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिक को आवासहीन अथवा कच्चे अर्धपक्के आवासों में निवासरत हैं को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य सन्निर्माण आवास योजना 2013 में संपूर्ण मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, इसमें शहरी और नजूलबाह क्षेत्रों को छोड़कर लागू किया गया है। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में यह योजना लागू होती है। आवासीन कच्चे अर्धपक्के आवासों में निवासरत रहने वाले निरंतर 2 वर्षों से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को जो निम्न शर्तें पूर्ण करते हो इस योजना का फायदा मिलेगा। आप निरंतर 2 वर्षों से आपके पास कर्म कार्ड हो, वो निरंतर रिन्यू हो और वो वैलिड भी हो अभी, और निरंतर 2 वर्ष से वो पंजीकृत हो मंडल के साथ, ये आपको समझना है। और उसके बाद इन पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं तो फायदा आपको मिलेगा। पहला क्या कि जो इंदिरा आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त करने की पात्रता धारित ना करते हो उनको इसका लाभ मिल जाएगा। जिनके परिवार के पास अधिकतम 3 हेक्टेयर कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सभी स्रोतों से अधिकतम आय 3 लाख रुपया वार्षिक हो, जिनके पास उक्त कड़िका 6 में वर्णित अनुसार आवास निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो, जो शासन से आवास हेतु भूमि प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं। जो स्वामित्व से कृषि भूमि में स्थित भूखंड पर आवास निर्माण के इच्छुक हों वो भी पात्र हैं। और जो ग्राम की आबादी में भूखंड धारक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं वो भी पात्र हैं। इसके साथ ही जो निर्धारित अभिन्यास में 225 वर्ग फुट प्लिंथ एरिया का आवास निर्माण हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने तथा स्वयं का अंशदान श्रम सामग्री सम्मिलित रूप से प्रदान करने के लिए सहमत हो वो इस योजना के लिए पात्र है। अब हितलाभ क्या है यानी फायदा क्या है? चयनित हितग्राही को न्यूनतम 50,000 रुपया के बैंक ऋण अनुदान की प्रतिपूर्ति मंडल के द्वारा की जाएगी। यद्यपि बैंक द्वारा हितग्राही को न्यूनतम 50,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया जाएगा, किंतु हितग्राही की मांग पर यदि बैंक चाहेगा तो हितग्राही को पुनर्भुगतान क्षमता के निर्धारण कर पुनः भुगतान क्षमता के आधार पर उक्त 50,000 रुपया के ऋण के अतिरिक्त अधिकतम 30,000 रुपया का अतिरिक्त ऋण उसे स्वीकृत कर सकेगा। यानी मंडल 50,000 रुपए का अनुदान सहायता आपको प्राप्त करेगा। अगर आप और ऋण लेना चाहें जिसका भुगतान आपको करना होगा तो अधिकतम और 30,000 रुपया, यानी अगर मान लीजिए 80,000 आपको मिलता है तो इसमें से मंडल आपको 50,000 रुपए का भुगतान कर देगा, 30,000 रुपया आपको भुगतान करना पड़ेगा, उसे स्वीकृत कर सकेगा। किंतु इस अतिरिक्त ऋण स्वीकृति में राज्य शासन की कोई भूमिका नहीं होगी। मंडल द्वारा देय अनुदान राशि के प्रत्येक प्रकरण पर 50,000 रुपया तक सीमित होगी। यानी मंडल केवल 50,000 रुपए तक का अनुदान आपको देगा। इसके ऊपर जो भी ऋण आप लेंगे उसका भुगतान आपको करना होगा। मंडल की अनुदान राशि मंडल द्वारा जिला श्रम कार्यालयों को प्रदान की जाएगी, जिसे जिला श्रम कार्यालय द्वारा लक्ष्य के अनुपात में जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद द्वारा स्वीकृत प्रकरणों के आधार पर
बैंकों को मांग अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है और इसके लिए अगर आपको आवेदन करना है, आपने ऊपर देखा पात्रता आपने जान ली, क्या आपको फायदा होगा वो जान लिया, और अब अगर आप पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जो भी आपकी लगती है वहां कार्यालय में और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं और इसके लिए आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास कर्मकार मंडल का कार्ड होना जरूरी है, तभी आपको यह फायदा मिलने वाला है। तो आप इस कार्ड के जरिए, हो सकता है बहुत सारे भाई बहनों के पास ये कार्ड हो, तो आप इस स्कीम का भी फायदा ले सकते हैं। ऐसे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।